जय हिंद। कैंप इसलिए कंडक्ट कराए जाते हैं ताकि कैडेट्स में डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग, टीम वर्क, पेशेंस, डिसीजन टेकिंग एबिलिटी, रूटीन फॉलो करना जैसी बहुत सारी चीज़ें उसमें डाली जा सके जो कि एक फ़ौजी में होती है। जेडी और जेडब्ल्यू को मिनिमम 1 कैंप करना ज़रूरी होता है। एसटी और एसडब्ल्यू को मिनिमम 2 कैंप करने ज़रूरी होते हैं ओवरऑल एनसीसी पीरियड में। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है CATC यानी ATC। ये सबसे बेसिक कैंप होता है। इसे जिस राज्य में आप रहते हो उसी राज्य में, जिस राज्य में आपकी यूनिट है उसी राज्य में आपको इस कैंप की लोकेशन दी जाती है। जो कैंप होता है वो एनसीसी डायरेक्टरेट द्वारा उसके अंडर में कंडक्ट कराया जाता है। इस कैंप में भले ही वो आर्मी विंग हो, नेवी विंग हो या एयरफोर्स विंग हो, जेडी, जेडब्ल्यू, एसटी, एसडब्ल्यू सबके सब मिक्स कैंप कराया जाता है क्योंकि ये कैंप बहुत ही बेसिक होता है। सभी कैडेट्स एक साथ इस कैंप में आते हैं। इस कैंप में आपको रूटीन फॉलो करना, टीम वर्क जैसी चीज़ें सिखाई जाती है। इस कैंप की एबिलिटी के लिए अब बंदे को मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए। उसे टीम वर्क की और चैलेंज एक्सेप्ट करने के काबिलियत होनी चाहिए। और जो जेडी, जेडब्ल्यू होते हैं, एसटी, एसडब्ल्यू होते हैं, सबको सेकेंड ईयर में होना कंपलसरी होता है। ये कैंप हर एक को करना ज़रूरी होता है। अब बात आ जाती है COC की, सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप्स। ये एक नहीं है, इसके अंडर में जितने भी कैंप्स आते हैं सारे के सारे नेशनल कैंप्स होते हैं। जो ये कैंप्स होते हैं वो DG NCC के अंडर में कंडक्ट होते हैं और इसकी कैंप की लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी दे दी जाती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं NIC से, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। ये 37 कैंप्स होते हैं पूरे साल भर में, जिसमें 6 स्पेशल NIC होते हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होते हैं। इस कैंप का लोगो होता है एक भारत श्रेष्ठ भारत। मतलब कि इस कैंप का मोटो होता है कि जो सभी कैडेट्स होते हैं जो अलग अलग राज्यों से इस कैंप में आते हैं वो सभी के सभी एक दूसरे की कल्चर यानी संस्कृति, प्रथाएं, भाषाएं, अलग अलग बोली जाने वाली भाषाएं, कल्चर पूरा एक बार दूसरे के बारे में समझते हैं। जो 6 स्पेशल NIC होते हैं वो उनकी जैसे कि लोकेशन हो जाती है जम्मू कश्मीर, लेह, श्रीनगर, दीमापुर, पेड्डापुरम, काकीनाड, बड़ा बाग, जैसलमेर, लक्षद्वीप, पोर्ट ब्लेयर। तो इस कैंप के जो सर्टिफिकेट होता है वो ये बताता है कि आपको देश के राज्य के अलग अलग जो कल्चर है उसके बारे में आपको जानकारी है। बढ़ते हैं अगले कैंप की ओर जो होता है लीडरशिप कैंप। ये 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है BLC और दूसरा होता है ALC, बेसिक लीडरशिप कैंप और एडवांस लीडरशिप कैंप। ओवरऑल पूरे साल भर में 6 एडवांस लीडरशिप कैंप्स होते हैं और ALC को पहुंचने तक से पहले आपको BLC क्लियर करना पड़ेगा, यानी BLC बेसिक लीडरशिप कैंप में पास सिलेक्ट होना पड़ेगा, तब जाके आप ALC में कैंप कर पाओगे, ALC कैंप। और अगर ALC कैंप अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपको IMA और OTA कैंप जैसे करने की मौका मिल सकता है, जिसमें आप जेंटलमैन कैडेट्स के साथ उनके तौर तरीके सीख सकते हो। और इस कैंप का जो मेन मोटिव होता है, जो इसका पूरा कंसंट्रेशन जिस पे होता है वो होता है कि बंदे को उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराना, उसे OLQs सिखाना और उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को एनहेंस करना यानी बढ़ावा देना। अगला कैंप होता है TSC, थल सैनिक कैंप। ये ओवरऑल पूरे साल भर में 2 कैंप होते हैं। पहला कैंप का लोकेशन होता है हेडक्वार्टर DG NCC कैंप परेड ग्राउंड, दिल्ली कैंट। दूसरा कैंप जो होता है वो होता है गर्ल्स का होता है। तो पहला जो कैंप होता है वो ST और GD का होता है जिसमें 680 बॉयज़ होते हैं और दूसरा कैंप होता है उसमें SW और JW होते हैं जिसमें 680 गर्ल्स होती है। ये पूरा का पूरा ओवरऑल कैंप 8 सब्जेक्ट्स पे बेस्ड होता है। शूटिंग, मैप रीडिंग, हैंड पिचिंग, ऑब्स्टेकल्स, जजिंग डिस्टेंस, हेल्थ हाइजीन, फील्ड सिग्नल्स, लाइन एरिया। ठीक है। इस कैंप को कंडक्ट कराने की जो डेट होती है वो CATC के एंड वाले दिनों में आपको बता दी जाती है। ये TSC भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस पे भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो मैंने 8 सब्जेक्ट्स बताए इनको मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। वैसे तो हर एक कैंप की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस होता है, मगर जो मेन चीज़ हर एक कैंप में देखी जाती है वो होती है कि बंदे को मेडिकल और फिजिकल फिट होना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़, नेतृत्व करने की क्षमता, जो चैलेंजेस होते हैं उन्हें एक्सेप्ट करने की ताकत, जो अलग अलग हालात के हिसाब से अपने आप को ढालने की क्षमता, ये उसमें मेन देखा जाता है। तो ये पॉइंट्स होते हैं कुछ जो हर एक सिलेक्शन प्रोसेस में मेन होते हैं और देखे जाते हैं। और बाकी ये जो पॉइंट्स होते हैं जो रिक्वायरमेंट होती है हर एक कैंप की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, तो वो आपको आपके ANO से या फिर यूनिट से आपको जब कैंप्स की डेट्स आती है तो उसके जो सीट्स होती है बहुत, जो वैसे नेशनल कैंप्स होते हैं तो नेशनल कैंप्स की बहुत लिमिटेड सीट्स रहती है। CATC की बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि उसमें सबके सब विंग्स के आते हैं।
ठीक है। तो जो नेशनल कैंप्स होते हैं उनके बहुत लिमिटेड सीट रहती है और कंपटीशन बहुत टफ रहता है, तो इसलिए जो उसकी बाकी रिक्वायरमेंट्स होती है वो आपको यूनिट से या फिर आपके एएनओ से पता चल जाती है। तो ये तो हो गए नेशनल कैंप्स, पर ये नहीं है कि सिर्फ इतने ही नेशनल कैंप्स हैं, अभी और भी सारे नेशनल कैंप्स हैं, जैसे कि एनएससी हो गया, वीएससी हो गया, आरडीसी हो गया, एआईवाईआर हो गया, प्री आरडीसी हो गया, प्राइम मिनिस्टर्स रैली हो गया। ऐसे नेशनल कैंप्स हैं जिनके बारे में मुझे आपको बताना है, मगर टाइम लिमिट को देखते हुए मैं आज इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप कि आपको मेरे इस वीडियो से बहुत मदद मिली होगी और बाकी के जो नेशनल कैंप्स बाकी बच गए हैं जिनको डिटेल में आपको बताना है वो नेक्स्ट सैटरडे आएंगे इस चैनल पे। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे बिना किसी देरी के। अपना इतना कीमती वक्त देकर मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।